आज की जो अपने पास वीडियो उसके अंदर हम बात करेंगे। जो अपने पास चैप्टर है क्लास 10th की मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम अपने पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता है प्रश्नावली 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा सबसे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं और इससे आपको पता है कि एग्जाम के अंदर हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक क्या जाननी होगी बात है इसके अंदर। निर्देशांक ज्यामिति है, उसके अंदर अपने पास दो तल होते हैं। इसको हम बोलते हैं वाई, नीचे वाले को हम बोलते हैं वाई डैश। इस तल को हम बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश। जिस तरफ मैंने डैश लिख रखा है उसके अंदर मान आएंगे वो सारी क्या आएंगे माइनस की। आगे बात समझ में। जिस तरफ मैंने डैश लिख रखा उस तरफ मान सारे क्या आएंगे माइनस के। सर जिस तरफ डैश नहीं उस तरफ सारे मान आप लोग प्लस के कर सकते हो। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अब जिस प्रकार अपन ने ये बनाई है कार्तीय परिपाटी, एक मिनट का थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें। जिस प्रकार से मैंने कार्तीय परिपाटी बनाई है, ये जो मैंने कार्तीय परिपाटी बनाई है, इस चिन्ह परिपाटी के अंदर मान लो मैंने यहां पर कोई बिंदु रख दिया, यहां पर कोई बिंदु रख दिया। अब इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। वो हम ज्ञात करेंगे जो अपने पास प्रश्नावली 7 दे रखी है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे और इसी चीज के लिए अपने पास ये प्रश्नावली दे रखी है। तो सर इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या, किस प्रकार की चीजें। चलिए इसके अंदर मैं आपसे पढ़ने वाली जो चीजें हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले नाम आता है दूरी। सबसे पहले नाम आता है डिस्टेंस। सूत्र को हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको दूरी सूत्र। अच्छा, दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप लोग बोलते हो सर डी से। तो उसके लिए आप सूत्र याद कर लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक तो ये याद करोगे। दूसरा अपने पास नाम आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हम लोग करते हैं निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? निर्देशांक। जैसे x का निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें सूत्र लिखना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। यहाँ जो m1 m2 है वो अपने पास है बेटा अनुपात, अर्थात m1 और m2 है वो अपने पास है अनुपात, और अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। सब चीजों की चर्चा होगी। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार के लिए आप लोग इतना याद रख लें। जैसे एक तो विभाजन सूत्र हो गया जिसके अंदर x वाला रख लें, y वाला रख लें। एक दूरी सूत्र हो गया जिसके अंदर एक ही d वाला रख लें। एक मान लो मैं आपसे बोल दूं कि आपको मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करनी है, तो मध्य बिंदु की निर्देशांक आप लोग ज्ञात करोगे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो आपके सामने आई थिंक ये 3 सूत्र है, इनको आप लोग याद रख लो। पहला हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, एक तो ये हो गया। एक आपके पास हो गया विभाजन सूत्र वाला जिसमें किसी भी बिंदु के निर्देशांक। एक आपके पास हो गया बेटा दूरी सूत्र। इन सब चीजों को याद रख लो। इसके बाद में हम इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। जहां तक मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इनको याद कर लिया होगा, और याद नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लें और आराम से इसको याद कर लें। उसके बाद जो ये चैप्टर है इसको पढ़ना शुरू करें। एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है। इस प्रश्नावली के अंदर अपन 3 प्रकार के जो सवाल है वो पढ़ेंगे। पहला अपने पास है बहुविकल्पीय, दूसरा अपने पास हो गया रिक्त स्थान, और तीसरा हो गया लघु उत्तरीय सवाल। तो इन 3 चीजों को हमें पढ़ना है। बहुविकल्पीय
जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। मान लो मैंने यहां पर आपको बिंदु दे दिया ए, यहां पर मैंने आपको बेटा बिंदु दे दिया जैसे बी। इन दोनों को जोड़ा, इनको जोड़ने वाला जो मध्य बिंदु है जिसको मैं नाम दे देता हूं पी, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने। एक ही निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं, आप लोग बोलोगे सर x + 4, y + 5, जबकि b के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 6 - x, 3 - y। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोल दिया, मैं यहाँ पर आपके सामने कार्तीय निर्देशांक पद्धति बनवा रहा हूँ या बना रहा हूँ, जो भी चीज है, तो इसको आप नोटिस करो। व्यक्ति है वो व्यक्ति जब भी चलेगा तो पहले हमेशा अक्ष पर चलेगा बेटा। किसके ऊपर? अक्ष के ऊपर। अब अक्ष के ऊपर या तो वो चलेगा धनात्मक में, या तो किस में चलेगा? धनात्मक में, या फिर वो चलेगा ऋणात्मक में, या किस में चलेगा? ऋणात्मक में। तो पहले किस पर चलता है? अक्ष पर। फिर वो चलता है y पर, या तो चले धनात्मक या फिर चले ऋणात्मक। तो आपके पास जो ए बिंदु है इसमें पहला निर्देशांक होगा वो होगा x1, या x1 नहीं मानते हो तो अक्ष का। दूसरा निर्देशांक हमारे पास हो गया y का। इसी प्रकार बी बिंदु का पहला अक्ष का, दूसरा y का। और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अक्ष का ज्ञात करना है तो अक्ष बराबर x1 + x2 बटा 2। नीचे यहां पर लिख रहा हूं y का, y बराबर y1 + y2 बटा 2। अर्थात जो p का, आपको पता है पहला निर्देशांक क्या होता है? अक्ष, दूसरा y। अब आपको इस अक्ष और y का मान ज्ञात करना है। वो आप लोग ज्ञात करोगे जो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है उससे। अच्छा, पहले अपन ले लेते हैं a को, फिर ले लेते हैं b को। a का पहला जो अपने पास मान दे रखा होगा वो क्या होगा? x1, दूसरा मान y1। b को अपन दूसरा मान ले तो x2, y2। जो आपके पास सूत्र है अक्ष बराबर, उसके अंदर x1 का मान क्या रखोगे? सर x1 का मान में दे रखा x + 4, तो उसके अंदर आप रख सकते हो x + 4 प्लस x2 का मान क्या दे रखा? सर 6 - x, तो 6 - x बट्टा 2। ये x माइनस का, ये x प्लस का कट गया, तो कैपिटल X बराबर क्या है? 6 और 4 कितने होते हैं? 10, 10 बट्टा 2, मान कितना आ गया? 5। जहां तक मुझे लगता है प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आ गई। तो x का मान बेटा कितना आया? सर 5। अब y का निकाल लेते हैं। y1 का मान क्या है? सर y + 5। तो यहां पर मैंने रखा है कैपिटल Y बराबर y + 5 प्लस y2 का मान क्या है? 3 - y, तो 3 - y बट्टा 2। माइनस का y प्लस का y कट गया, 5 और 3 कितने होते हैं? 8, तो 8 बट्टा 2, मान क्या आया? 4। तो जो आपके पास मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो क्या आ गए? 5,4। अब इस ऑप्शन के अंदर देखते हैं कहीं पर है क्या। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। पहला जो बहुविकल्पी आपके पास है वो सवाल हो चुका। शुरुआत करें नेक्स्ट अपने पास जो सवाल है उसकी। देखिए नेक्स्ट सवाल को आप तब तक पढ़िए जब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो, शीर्षों 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। मैं यहाँ पर आपके सामने जैसे निर्देशांक पद्धति जो बना हुआ है इसके ऊपर
मान ले लेता हूँ। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। y के ऊपर की तरफ प्लस के 1, 2, फिर 3 और फिर 4। एक त्रिभुज है ट्रायंगल, उसके आपको निर्देशांक पहले दे रखे हैं 0,4। मतलब अक्ष अक्ष पे आपको चलना ही नहीं है, अक्ष अक्ष पे आपको क्या करना है, चलना ही नहीं है। 0 पे खड़े हो गए, फिर आपको जाना है 4 तक, तो आप लोग यहां पर आ गए, ये लीजिए। फिर आपको इस निर्देशांक अक्ष के भी 0 दे दिए और y के भी 0 दे दिए, तो मूल बिंदु पर खड़े रहे। फिर आपको अक्ष पे चलना है 3 कदम, ये लो 3 कदम, और y पे जाना ही नहीं है। अब मिलाकर आपके पास एक त्रिभुज बना बेटा। एक त्रिभुज बनाना, जब तीनों बिंदुओं को मिला दोगे तो आप लोग बोलोगे हाँ सर एक त्रिभुज तो बना। ये बन गया, नाम दे दूं इसको ए बी सी। एक के निर्देशांक कितने हैं सर, एक के निर्देशांक है 0,4। बी के निर्देशांक सर 0,0। सी के निर्देशांक सर 3,0। यही है। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले अपन ने दूरी सूत्र पढ़ा था। क्या था दूरी सूत्र? डी बराबर क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं a से b तक आता हूं। कहां से? मैं जैसे यहां पर लिख रहा हूं, एक समझा दूं, फिर अगला तो हम सीधा कर लें। फिर देखिए, ये a पॉइंट, इससे मैं b तक आता हूं, तो एक के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? x1 y1। b के क्या होंगे? x2 y2। अच्छा, एक का मान क्या दे रखा है सर? 0,4 दे रखा है। b का मान सर 0,0। सूत्र के अंदर मान रख देते हैं। ए से बी के बीच की दूरी निकाल रहे हो तो डी की जगह क्या लिखूंगा मैं? ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है? 0, x1 का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 0 माइनस y1 का 4 होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट 0 में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0 प्लस माइनस का क्या बचा? 4। और जब भी आपको पता है कि कोई संख्या माइनस में उसका स्क्वायर करते हैं तो किस में बन जाती है सर? प्लस में। तो क्या आ गया? अंडर रूट 16। यहां तक, जहां तक मुझे आशा है प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गई। और अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा सर? 4। अच्छा, वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास वर्गमूल क्या होता है बेटा? प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अच्छा, यहाँ पर सर हमने +4 ही क्यों लिया, -4 क्यों नहीं लिया? -4 नहीं लेने का कारण ही है बेटा कि जब भी हम लंबाई की बात करते हैं ना, लंबाई कभी भी हम ये नहीं बोलते किसी व्यक्ति की हाइट -5 फीट है। यही बोलते हैं ना कि उसकी हाइट सर 5 फीट है, इसलिए अपन ने माइनस वाला नहीं लिया। ए बी का मान कितना आ गया सर? ये जो दूरी अपने पास आ गई 4। चलिए आगे वाले की बात कर लेते हैं। अब मैं सीधा कर सकता हूं या फिर ऐसे करूं? चलिए ऐसे कर देता हूं, कोई बात नहीं। फिर भी थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आपको सारी चीज समझ में आनी चाहिए, वरना उस टाइम का क्या करेंगे जिसमें आपको कुछ समझ ही ना आए। अब मैं बी से सी के बीच की दूरी निकालता हूं, बी से सी के बीच की। पहले के निर्देशांक x1 y1, दूसरे के निर्देशांक x2 y2। x1 का मान क्या दे रखा है बी के अंदर? 0, y1 का 0, फिर x2 का 3, फिर 0। क्या निकाल रहे हो? BC बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है सर?
3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो BC बराबर सर हमारे पास आ गया √9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और तो BC बराबर सर हम लोग लिख सकते हैं 3। क्या लिख सकते हैं सर 3। तो यहाँ से लेके सर यहाँ तक की दूरी अपने पास आ गई 3। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, AC की। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये लीजिए AC की। पेन का मैं वापस कलर चेंज कर लेता हूँ, प्रत्येक आपको दूरी ध्यान में रहे। ए के निर्देशांक कितने सर 0,4। सी के निर्देशांक सर 3,0। क्या निकालनी है, AC बराबर x2 का मान कितना सर 3 माइनस x1 का 0 प्लस y2 का मान कितना 0 माइनस y1 का 4। तो AC बराबर √3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। क्या होता है 5। तो यहां से लेकर जो यहां तक की दूरी वो आपके पास आ गई 5। ये दूरी आपके पास 5 आ गई। अब आपको मैंने इससे पहले वाली जो क्लास थी शायद उसके अंदर ही बताया था कि बेटा अगर हमें किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना है, क्या निकालना है परिमाप, तो हमें क्या करना है, हमें उस जो त्रिभुज है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कर दो, तब परिमाप आ जाएगा। अर्थात सर AB प्लस BC प्लस CA। AB का मान कितना है 4, BC का मान कितना है 3, प्लस CA का मान कितना 5, 5। तो 4 3 7, 7 और 5 कितने होते हैं 7 और 5 हो गए 12। इसके अंदर ना तो हमें मीटर दे रखा ना सेंटीमीटर दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम इसके अंदर लिख देंगे इकाई या यूनिट इसका मान हो गया। 5 इकाई नहीं है, 12 राइट आंसर, 11 गलत, और 7 प्लस √5 भी गलत। इतनी बात समझ में आ गई, और इतनी बात समझ में आ गई तो इस प्रश्नावली के 2 सवाल हो चुके, जिसमें इसके बाद में अगर कोई सवाल आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सवाल हमें नहीं आता है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, मतलब ये रही y अक्ष, यही है y अक्ष, और इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, इस पर स्थित अपने पास किसी बिंदु की क्या है निर्देशांक। अच्छा, कोई रेखा इस लाइन पर होगा कोई व्यक्ति, तो क्या अक्ष के निर्देशांक होंगे। आप लोग बोलोगे सर अगर कोई व्यक्ति इसी रेखा पर खड़ा है तो इसके निर्देशांक तो सर 0 हो गई अक्ष के। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम अक्ष के लिखते हैं और फिर किसके लिखते हैं y के, लेकिन अक्ष पर तो वो बिंदु आ ही नहीं रहा, तो उस अक्ष के निर्देशांक क्या हो गए 0, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0,y। तो ये अपने पास आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट आपने विभाजन सूत्र पढ़ा है बेटा, विभाजन सूत्र आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, और विभाजन सूत्र की मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। विभाजन सूत्र होता है सर हम ये बता देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब मैं आपके सामने जो निर्देशांक दे रखे हैं इनको लिख रहा हूं, आप इनको देखते जाओ। अक्ष बराबर दे रखा है a x2 प्लस b x1 बटा a प्लस b। y बराबर दे रखा है a y2 प्लस b
y1 बट्टा a प्लस बी। अच्छा, इस सूत्र को देखो और सवाल में दिए हुए इस मान को देखो। यहां पर m1 बाद में x2 है, यहां पर a बाद में x2, यहां पर m1 फिर y2, यहां पर a y2। तो m1 की जगह क्या रहा? आप बोलोगे सर a आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में नीचे देखो m1 प्लस m2, m1 की जगह a, m2 की जगह b, यहां पर भी m1 प्लस m2, m1 की जगह a और m2 की जगह b। तो ये निर्देशांक हो गए a, b। सिंपल सा सवाल था एकदम से, और प्रत्येक विद्यार्थी को आते हैं। वैसे तो ब्रिलियंट हैं आप सब लोग, लेकिन क्या है, थोड़ा सा बचपना है, उस वजह से आप लोग शैतानी करने में ज़्यादा ध्यान देते हो। उसमें नहीं देकर थोड़ा सा पढ़ाई में दोगे तो आप लोग आराम से मैथ को निकालोगे। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको कुछ सवाल घर के लिए दूं, ये जो 4 सवाल है वो, तो कैसा रहेगा? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तरीका बता देता हूं। अच्छा, x और y में एक संबंध याद करना था कि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरी पर हो। मतलब बेटा यहाँ पर मैन इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है P, उससे एक व्यक्ति खड़ा है R और एक व्यक्ति खड़ा है Q। अब यहाँ पर R कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका मुंह किस तरफ भी हो सकता है। आप लोग बोलोगे हाँ सर ये तो हो सकता है, इसको हटा दें थोड़ा सा ना, ये अपने बीच में परेशान ना करें। अच्छा, आर का मुंह भी किस तरफ हो सकता है, क्यू का भी किसी भी तरफ हो सकता है। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। बिंदु जो पी की बात की गई है उसके निर्देशांक हमें दे रखे बेटा एक्स कोमा वाई। एक्स हमें कैपिटल दे रखे, हम स्मॉल ले लें, वो थोड़ा सा सही रहेगा अपने लिए, लिखने में इजी रहे मेरे लिए, और तो कोई बात नहीं है। आर एक व्यक्ति खड़ा है जो आर वाला, उसके निर्देशांक हमें दे रखे 7,1 और एक के निर्देशांक दे रखे 3,5। अब क्या बोला गया है कि जो P से R के बीच की दूरी है उसको मैं मान लो D1, P से Q की बीच की दूरी है D2। सवाल के अंदर बोला गया है कि जो आपके पास D1 है वो इसी D2 के क्या है, बराबर। बस इतनी सी बात बोली गई। दिमाग में सबसे पहले एक चीज लेकर आ जाओ, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। क्या करना है? दूरी सूत्र, क्योंकि P और R के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र उसी जगह पे लिखते हैं हम लोग जिस जगह पहले लिखा था, और दूरी सूत्र प्रत्येक विद्यार्थी है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। जब तक मैं लिख रहा हूं उतनी देर में वीडियो को पॉज करें और आराम से बता दे स्पीड से, तब मैं भी समझूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये दूरी सूत्र याद भी हुआ है, तभी तो पता चलेगा और कितना आता है। अच्छा, P से R के बीच की दूरी याद करनी है। दूरी को D से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले निर्देशांक होते हैं उनको हम मानते हैं x1 y1 ये लो कोमा, दूसरा अपने पास हो गया x2 y2, ये भी x2 y2। P से R के बीच की दूरी निकालते हैं। क्या मान रखी है दूरी सर? D1 मान रखी है, बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना सर 7 माइनस x1 का सर x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या मान रखी है? D2 बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है सर 3, x1 का x प्लस y2 का मान सर 5 माइनस y1 का y का स्क्वायर। सवाल के अंदर क्या बोला गया? D1 बराबर D2, अर्थात D1 का जो मान है वो D2 के मान की आप लोग क्या कर सकते हो, बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास में मैं यहाँ पर
जो अपने पास d1 का मान दे रखा है 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, इसको बराबर लिख सकता हूं किसके, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। जो अपने पास दोनों तरफ वर्ग का चिन्ह है वो कट गया। कटने के बाद अपने पास, अब मैं थोड़ा सा इसको या तो इरेज कर दूं या स्पेस ले लें। इरेज करने की बजाय थोड़ा सा स्पेस वाली जगह ले लिया ना। इसको थोड़ा सा हम लोग लेकर चले जाएं एक कोने में, अलग दुनिया में। अच्छा, आ जाओ फिर, ले आए। दोनों तरफ से अंडर रूट काट दिया तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हम लोग इतना इसके अंदर काम कर सकते हैं और वो काम हम लोग आराम से कर भी लेंगे। ये हम आराम से कर भी लेंगे। अब हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पहले के अंदर दे रखा है बेटा 7 और बी की जगह माइनस एक्स, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए की जगह कितना 7, बी की जगह एक्स। इसी प्रकार मैं इसको लगा सकता हूँ 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर में, ए की जगह 1 और बी की जगह माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा लिख दूंगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y बराबर में, बाद में हम बात करते हैं 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर की। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा एक्स। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। बाद में अपने पास 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर होता 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 गुणा वाई। तो ये अपने पास हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और ध्यान दो आप लोग। अब इसके अंदर 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अच्छा, जो चीज बराबर में दूसरी साइड प्लस की होती है वो साइड बदलती है तो किसकी हो जाती है माइनस की, और जो माइनस की होती है तो वो दूसरी साइड आती है तो प्लस की। 9 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आया माइनस का 9, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का 6x हो गया, प्लस का क्या हो गया 6x, माइनस का 25 हो गया। इसकी थोड़ी सी हमें और स्पेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मामला थोड़ा बड़ा जा रहा है। अच्छा, माइनस का 25 हो गया और माइनस का वाई स्क्वायर हो गया और प्लस का 10y। अब देखो इसके अंदर अब कोई कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का। अच्छा, बराबर में क्या बचा इसके अंदर 0, 0 तो बचा, सारे मान तो हम उधर ले गए तो 0 बचा। अच्छा, 49 प्लस का 49 और 1 कितने हो गए सर 50, ये दोनों कितने हो गए 50। 50 में से हम 25 घटा दें
तो क्या बचेगा सर 50 माइनस 25 करें तो सर अपने पास बचेंगे फिर 25, और 25 में से ये 9 माइनस का ये घटा देंगे तो सर 25 में से 9 घटाओगे तो बचेंगे 16। यहां पर बचा 16 बच गया। ठीक है, 14x माइनस का और 6x प्लस का, तो माइनस के कितने x बचे सर 8x। फिर y का देखते हैं, 10y प्लस का 2y माइनस का, कितने y बचे प्लस के सर 8y बराबर 0, यही बचा। अब इसमें हमें संबंध ज्ञात करना है, तो ये सारा मान उधर लेकर चले जाते हैं, 16 16 रखते हैं केवल, तो 16 बराबर 8x माइनस 8y, इधर आ गया तो माइनस का हो गया, तो अपने पास संबंध क्या है बेटा 8x माइनस 8y बराबर 16। पूरे के अंदर 2 का भाग जा रहा है, हाँ सर दे सकते हैं दोनों तरफ, 2 का क्यों दे, दोनों के अंदर सर 8 का ही जा रहा है तो 8 का दे लो, ये लो 8 का भाग, 8 एकम 8, क्या बचा x माइनस 8 एकम 8, क्या बचा y बराबर 8 दूनी 16, तो x माइनस y बराबर 2, ये अपने पास संबंध आया। तो ये इतनी सी मेहनत करनी है आप लोगों को, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है ना। अच्छा ये समस्या, ये हिल गया थोड़ा सा, इसको अरेंज करना पड़ेगा वापस, ये भी तो बुरा मान जाता है आप लोगों की तरह। आ जाओ फिर अगले सवाल पर। अगला सवाल करें या फिर थोड़ा सेशन बड़ा हो जाएगा? अगला सवाल मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग कर लोगे।